अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट गाइडर चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन बेसन के जो आप पकोड़े बनाती हैं, तो उसके बीच में चिकन वाले पकोड़े आप किस तरीके से घर में बना सकते हैं मज़ेदार से इजी रेसिपी के साथ। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 2 भरकर जो चम्मच है वो चिकन ले लिया है। ब्रीक ब्रीक हमने इसकी स्लाइसिस कर ली है और इसको दादरी मिर्च और साथ सॉल्ट के साथ हमने इसको मसाला लगा के रख दिया था। 2 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था हमने, ताकि ये रच जाए चिकन के बीच में। 1 टेबल स्पून हमने दादरी मिर्च ली थी और हमने 1 टेबल स्पून ही सॉल्ट लेकर इसको मिक्स कर लिया था। 2 खाने के चम्मच भरकर ये चिकन है। यहाँ पर हमने ये 1 चम्मच भरकर बेसन अपना लिया है। जो स्पाइसेस लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सॉल्ट लिया है 1 खाने का चम्मच, टेबल स्पून भरकर। 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून हमने सूखा धनिया पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर लिया, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, चुटकी हमने कलवंजी लिया और चुटकी ही हमने हाफ़ टेबल स्पून से कम हमने लिया अदरक का पाउडर यानी कि सूंड। ये सारी चीज़ें हैं। अब हमने इसको साइड पे कर देना है। अभी हमने सारे स्पाइसेस को अपने बेसन के बीच में ऐड करके, पानी ऐड करके एक थिक सी डो रेडी कर लेनी है। इस तरीके से सारे मसालों को डालकर इसके बीच में हम पानी उतना ही डालेंगे कि बस ये एक थिक सी डो रेडी हो जाए। चलिए अब पानी डालते हैं कि कितना जाना है पानी। पानी डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। पहले थोड़ा पानी डालें और इसको मिक्स करें, क्योंकि थिक सी आपका पेस्ट रेडी हो, लिक्विड नहीं बनाना। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें, ये इस तरीके से इसकी मिक्सिंग हो गई। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है ताकि इसकी ढेलियाँ जो हैं वो रहे ना। इस तरीके से इसको मैश कर लें। अब थोड़ा सा पानी और जाएगा तो हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसके बीच में। ये देखिए, थोड़ा सा पानी हमने और डाला। इसको हमने अच्छी तरह के, ये 2 बड़े खाने के जो, ये मतलब कि हमारा जो चम्मच है वो भर कर पानी गया है और हमने इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया इस तरीके से। अब हम इसको आधे घंटे या 1 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि ये जो डो है वो सेटल हो जाए। उसके बाद चिकन हम अपना ऐड करेंगे इसके बीच में और बताएंगे अगला प्रोसीजर क्या है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं, आधे घंटे बाद देखते हैं। अब जो हमने ये भिगो के रखा था इसके बीच में हम चिकन ऐड कर देंगे अपना और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें, ये एक जैसा हो गया, थिक हो गया। ये देखें, अब हम चिकन ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। चलो इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ऑयल जो है वो ले लिया कढ़ाई में और अपना ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दिया। इसके चिकन के आपने ब्रीक ब्रीक स्लाइस रखने हैं ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। और इसको लो मतलब कि मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ये इस तरीके से छोटी छोटी स्लाइस। ये देखिए, हम अपने 1-2 चिकन के स्लाइस लेंगे और साथ अपने बेसन को लेंगे और हम डालते जाएंगे। आपके मज़ेदार से स्नैक्स रेडी हो जाएंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएं ताकि अंदर तक पक जाए। ठीक है, इस तरीके से आपने डालते जाना है। ये देखिए, 2-3 चिकन के स्लाइसेस और साथ डो को लेकर, ये देखें, इस तरीके से डालते जाएं। अगर चिकन के स्लाइस बड़े हों तो आप 1 चिकन का स्लाइस लें और साथ डो को लें और डालते जाएं। अगर छोटे छोटे बनाने हैं तो 1-2 ले लें, 2-3 ले लें। तो इस तरीके से हमारे मज़ेदार से चिकन के पकोड़े जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसको दूसरी तरफ पलट दें, इसकी साइड चेंज कर दें। चलिए हम सारे अपने डाल लेते हैं और इसको मीडियम फ्लेम पर पकाते जाते हैं और इसको जो जो पकता जा रहा है उसको आप हिलाते जाएं इस तरीके से।
ये देखिए बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाने, बिल्कुल छोटे छोटे बनाने हैं। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे। ये देखिए इस तरीके से। एक तरफ से गोल्डन हो गए थे तो हमने इसको चेंज कर दिया साइड। अब दूसरी तरफ से भी गोल्डन हो जाएं, सबको इस तरीके से हम कर लेंगे। उसके बाद जब गोल्डन हो जाएंगे तो निकालते जाएंगे। उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। छोटे छोटे इसलिए बनाने हैं ताकि ये अंदर तक पक जाए चिकन भी। और इसको इस तरीके से प्रेस करना है ताकि ऑयल जो है वो अंदर तक चला जाए और अंदर तक पके। मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि अंदर तक चिकन जो है वो गल जाए, कच्ची ना रहे। चलें अब ये हमारे ये देखें गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हम इसको निकाल लेंगे और सबको इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारे मज़ेदार से जो स्नैक्स हैं वो चिकन पकोड़ा रेडी हो चुके हैं। आप इसको खाइए अपने मज़ेदार सॉस के साथ, एंजॉय कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक आसान सी मज़ेदार की रेसिपी के साथ। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।